नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 23 अगस्त 2018 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। कौन सी शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उन पेपर्स को भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या है? एक श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल रूप क्या है? तो दोस्तों श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है? 10 ओम। R2 का मान कितना है? 20 ओम। R3 का मान कितना है? 30 ओम। तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आर टी का मान 60 ओम। कितना आ जाएगा? 60 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करता है? इनमें से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग कौन सा करता है? कौन सा एम्पलीफायर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है आर एफ एम्पलीफायर, बी दे रखा है आई एफ एम्पलीफायर, सी दे रखा है ई एफ एम्पलीफायर, डी दे रखा है ए और बी दोनों, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एफ एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है ये, ऑप्शन बी दे रखा है बी, सी दे रखा है सी, डी दे रखा है ए बी, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर ए में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एड्रेस, बी दे रखा है डिवाइडर्स, सी दे रखा है मल्टीप्लायर्स, डी दे रखा है कॉम्बिनेशनल, ई दे रखा है इन सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवाइडर्स के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है? एक पेपर कैपेसिटर होता है, वह सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए दे रखा है डिस्क, बी दे रखा है ट्यूब, सी दे रखा है रोल्ड कॉइल, डी दे रखा है मैस्ड प्लेट्स, ई दे रखा है स्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोल्ड फॉइल्स। राइट आंसर क्या होगा? रोल्ड क्वाइल्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है? शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है अनंत, बी दे रखा है कुछ किलो ओम, सी दे रखा है कुछ मेगा ओम, डी दे रखा है कुछ गीगा ओम, ई दे रखा है शून्य। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। क्या होगा? शून्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है? कैपेसिटेंस का विरोधी कौन सा है? रिलेक्टेंस, कंडक्टेंस, इलास्टेंस, ससेप्टेंस, इम्पीडेंस। तो इनमें से कैपेसिटेंस का विपरीत कौन है? व्युत्क्रमानुपाती कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलास्टेड। क्या होगा? इलास्टेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ओपम्प खालिस्तान प्रकार का एम्पलीफायर होता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेजिस्टिव कपल्ड लो गेन, बी दे रखा है आरसी कपल्ड लो गेन, सी दे रखा है डायरेक्ट कपल्ड लो गेन, डी दे रखा है इनडायरेक्ट कपल्ड लो गेन, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिमिट ट्रिगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्क्वायरिंग सर्किट, बी दे रखा है स्वीप सर्किट, सी दे रखा है ब्लॉकिंग ओसिलेटर, डी दे रखा है साइनसोइडल सर्किट, ई दे रखा है हार्टले ओसिलेटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायरिंग सर्किट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
खालिस्तान का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है? किसका उपयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है क्लैम्पर सर्किट, बी दे रखा है ओसिलेटर, सी दे रखा है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, डी दे रखा है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ई दे रखा है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्टेज है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है? करंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है? करंट। तो सूत्र क्या होगा? आई बराबर वी बटे आर। क्या होगा? आई बराबर वी बटे आर। वी का मान कितना दे रखा है? 125 बटे आर का मान कितना दे रखा है? 100। तो जब 2 जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे 2 छोड़ के, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1.25। कितनी आ जाएगी धारा? 1.25 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन खालिस्तान तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। कितने के लिए? ओवरहेड सिस्टम को, ओवरहेड लाइन को कितने के लिए डिजाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है 66 केवी, बी दे रखा है 100 केवी, सी दे रखा है 132 केवी, डी दे रखा है 220 केवी, ई दे रखा है 400 केवी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 400 केवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव होता है, क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है? इनमें से वेक्टर राशि कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी दे रखा है विद्युत विभव, सी दे रखा है विद्युत प्रतिरोध, डी दे रखा है विद्युत फ्लक्स, ई दे रखा है विद्युत शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह। ये क्या है? एक वेक्टर राशि है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है संपूर्ण रूप से किसी एन प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ऋणात्मक रूप से चार्ज, बी दे रखा है धनात्मक रूप से चार्ज, सी दे रखा है विद्युत रूप से चार्ज, डी दे रखा है विद्युतीय रूप से न्यूट्रल, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीय रूप से न्यूट्रल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य की शून्य के समान होता है। ऑप्शन ए दे रखा है किरचॉफ का दूसरा नियम, बी दे रखा है किरचॉफ का पहला नियम, सी दे रखा है ओम का नियम, डी दे रखा है लेंज का नियम, ई दे रखा है फैराडे का नियम। तो इनमें से कौन सा नियम कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य की शून्य के समान होता है? कौन सा नियम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? एलसी फिल्टर का, क्रिस्टल फिल्टर का, एक्टिव फिल्टर का, यांत्रिक फिल्टर का, या आरसी फिल्टर का? तो किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव फिल्टर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज कितना होता है? -1, बी दे रखा 0, सी दे रखा 1, डी दे रखा 5, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? उच्च वोल्टेज कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाए। समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका समरूप अर्थात कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का मान कितना है?
20 ओम, R2 का 100 ओम, R3 का 50 ओम। तो इसको हल करेंगे 1/RT बराबर R1 का मान कितना दे रखा है 20 प्लस R2 का 100 प्लस R3 का कितना दे रखा है 30। कितना दे रखा है 30। सॉरी R3 का कितना दे रखा है 50। तो R1 का 20 प्लस R2 का 100 प्लस R3 का 50। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। कितनी बार चला जाएगा 20 में 5 बार, प्लस 100 में 1 बार, प्लस 50 में 2 बार। तो ऊपर से इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। कितना हो जाएगा 8। 8/100 उल्टा करेंगे, 100 में 8 का भाग देंगे, 8 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। लगभग कितना आ जाएगा 12.5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12.5 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा 12.5 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्टेज पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होगा तो आवश्यक पावर क्या है। पावर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है पावर ज्ञात करना है। वोल्टेज दे रखा है और धारा दे रखी है, तो ज्ञात क्या करना है पावर। तो पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा V इंटू आई। क्या होगा V इंटू आई। वी का मान कितना दे रखा है 11 गुणा करंट कितने दे रखी है 0.9। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.9। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.9 वाट। पावर कितनी आ जाएगी 9.9 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करती 12 वोल्टेज बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या है। यह क्या ज्ञात करवा रहा है करंट ज्ञात करना है। तो करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा जब वोल्टेज व प्रतिरोध दे रखा है तो आई बराबर V/R। क्या होगा V/R। V का मान कितना दे रखा है 12 वोल्टेज बटे R का मान कितना दे रखा है प्रतिरोध 11। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाग दीजिए इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.09 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है। इनमें से एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है अवरोधक, बी दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सी दे रखा है ट्रांजिस्टर, डी दे रखा है सेरेमिक कैपेसिटर, ई दे रखा है डायोड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इनमें से सबसे खराब होने वाला भाग कौन सा है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किससे जाना जाता है। ऋणात्मक फीडबैक, धनात्मक फीडबैक, करंट फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक या आवर्ती फीडबैक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक फीडबैक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है। एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 से अधिक, बी दे रखा है 1 से कम, सी दे रखा है बिल्कुल 1 के बराबर, डी दे रखा है 100 से अधिक, ई दे रखा है 100 से कम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा 1 से कम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ईसीएल का सबसे बड़ा लाभ क्या है। हाई फैन आउट, बी दे रखा उत्पादन वर्तमान से स्वतंत्र है, सी दे रखा विद्युत की कम खपत, डी दे रखा उच्च घनत्व, ई दे रखा उच्च गति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ईसीएल का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उच्च गति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा आईसी 76 छिहत्तर अन्यथा के रूप में जाना जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी दे रखा है मल्टीप्लेक्सर, ई दे रखा टी फ्लिप फ्लॉप।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेके फिलिप फ्लॉप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा है, सामग्री की प्रतिरोधकता जिससे सुचालक का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, सुचालक की कुल लंबाई। सी दे रखा है, सुचालक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र। डी दे रखा है, सुचालक का तापमान। ई दे रखा है, सुचालक का वजन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचालक का वजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुनाद आवृत्ति पर श्रृंखला आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है धारिता। बी दे रखा है प्रेरकता। सी दे रखा है शून्य। डी दे रखा है एक। ई दे रखा है अनंत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दोलक जो साइनसोइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है लयबद्ध दोलक। बी दे रखा है रिलैक्सेशन दोलक। सी दे रखा है फीडबैक दोलक। डी दे रखा है अवमंदित दोलक। ई दे रखा है ब्लॉकिंग दोलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लयबद्ध दोलक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लयबद्ध दोलक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।